हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है निम्नलिखित यौगिकों के निर्माण विधि, गुणों तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। तो चलो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसके निर्माण की विधि को देखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास में आता है निर्माण की विधि। तो निर्माण की विधि में इसको क्या किया जाता है, जिप्सम से इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पर आता है जिप्सम होता है, जिप्सम। तो जिप्सम होता है, उसको हम क्या करते हैं, 393 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहाँ पर बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ठीक है। तो अगर जिप्सम का फॉर्मूला देखा जाए तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। और जब इसको हम क्या करते हैं 393 केल्विन टेम्परेचर पर 393 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं, तो ये बन जाता है पीओपी के अंदर। और इससे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और सिर्फ हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन की फॉर्म में यहाँ पर बचता है, जिसको हम पीओपी बोलते हैं। ये H2O बचता है और 3/2 H2O है वो आपके पास में बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो अब अगर इसको देखा जाए तो ये आपके पास में है जिप्सम, ये है जिप्सम, और ये है आपके पास में पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। तो ये तो इसके निर्माण की विधि हो गई। अगर मैं इसको और हीट करता हूं, तो अगर इसके गुणों की बात किया जाए गुणों की बात की जाए तो ये क्या होता है, सफेद रंग का चूर्ण होता है। सफेद रंग का चूर्ण होता है। अगर इसको हम क्या करते हैं, अगर इसको हम पानी में मिला देते हैं जल के साथ में, जल से क्रिया कर उष्मा देता है, उष्मा मुक्त करता है तथा जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, तथा जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको क्या करें 393 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करने पर यह CaSO4 में बदल जाता है। तो ये तो हो गए इसके गुण। अब आपके पास में इसके बारे में बात करते हैं इसके उपयोग की। ठीक है। अब CaSO4 को हम क्या बोलते हैं, इसे हम मृत तापित प्लास्टर भी बोलते हैं। ठीक है। बट अपने पास में यहाँ पर अगर हम उपयोग के बारे में बात करें, उपयोग, तो पीओपी के उपयोग क्या होते हैं। तो जो पहला उपयोग है वो है आपके पास में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में टूटी हुई हड्डियां जोड़ने में। जब हड्डी बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो अपने पास में क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपके पास में एक वाइट कलर का हार्ड सब्सटेंस है, वो उस बोन के चारों ओर लगा देता है, ताकि कि आपकी हड्डी है वो आपके पास में हिल ना सके, और थोड़े टाइम बाद में वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जिसे हम पीओपी की हेल्प से बनाते हैं। दूसरा इसका उपयोग भवन निर्माण में होता है। तो दीवारों पर जो इसकी पेंटिंग की जा सकती है। ठीक है। और इसका निर्माण होता है वो मूर्तियों के निर्माण में होता है, मूर्तियों के निर्माण में होते हैं। और खिलावटों के सामान जैसे खिलौने बनाने में किया जाता है, खिलौने बनाने में। ठीक है। आशा करते हैं मुख्य उदाहरण के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।